श्री परमात्मने ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हमारे जीवन की जो प्रायोरिटीज होती है वो निर्धारित करती है कि हम कौन सा काम कर रहे हैं या कर पाएंगे या करेंगे। प्रायोरिटी का मतलब हम अपने ज्ञान के अनुसार किस चीज को अधिक महत्व देते हैं। इस संसार में किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। बहुत बड़ा विशाल संसार है ये, और अलग अलग संस्कार और ज्ञान सबके पास अलग अलग है। एक व्यक्ति राजपाट को भी छोड़ करके और संन्यास के मार्ग पर चल रहा है। संसार का ऐश्वर्य उसे प्राप्त है। भगवान बुद्ध जैसे लोगों को देखते हैं, और भी कई ऐसे लोग आ जाते हैं, ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं कि बहुत सामान्य नौकरी के लिए भी हम तड़पते रहते हैं कि किसी तरह नौकरी मिल जाए। और एक एक व्यक्ति बहुत बड़े बड़े पद से भी निवृत्त हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज हमने देखे कि सन्यासी हो गए और अपना अलग रास्ता चुन लिया। तो वो ऐसा कैसे होता है? वो इसलिए होता है कि हमारा जो ज्ञान है हमें मार्ग के चुनाव में ये दिखाता है। ज्ञान ये दिखाता है कि तेरे लिए ये रास्ता नहीं है, ये रास्ता है। माने किसी चीज को हम स्वीकार करते हैं, किसी चीज को छोड़ते हैं। तो स्वीकार, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, जो दो चीजें हैं हमारे। एक्सेप्टेंस, किस चीज की एक्सेप्टेंस है ये भी ज्ञान बताता है, और कौन सी चीज मुझे रिजेक्ट करनी चाहिए ये भी ज्ञान। किस चीज का त्याग करना चाहिए, किस चीज को ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण उपादान दो शब्द आते हैं दर्शन शास्त्र में। माने किस चीज को मुझे ग्रहण करना चाहिए। बोल करके बताया करो ना, तो मास्टर जी इधर जाओ, बोले करो चुप से ना, काम नहीं सकते मास्टर अजी। तो हमारी जो ग्रहणशीलता और हमारा ग्रहण और परित्याग, ये दो चीजें ज्ञान हमें बताता है कि ये ग्राह्य है, ये त्याज्य है। ज्ञान हमको दिशा देता है कि हमारे लिए किस में लाभ है, किस में हानि है। या यूं कहूं, ज्ञान हमें बताता है कि किस चीज में सुख है, किस चीज में दुख है। तो उस ज्ञान को हमें अधिकतम शुद्ध करने की आवश्यकता है, जो साफ साफ हमें दिखा दे कि इससे तो वास्तव में सुख मिलेगा, इससे वास्तविक लाभ होगा, और इस चीज से वास्तविक जो है, वास्तव में अल्टीमेटली बोल करके, कुल मिलाकर इससे दुख मिलेगा, कुल मिलाकर इससे हानि होगी। हमारा जीवन का एक माने स्पैन ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का एक परिमाण होता है 60 साल, 70 साल, 80 साल। इस कुल मिलाकर इस समय में हमारे लिए क्या चीज जीवन के अंत तक कुल मिलाकर के कौन सी चीज मेरे लिए कल्याणकारी होगी, कौन सी चीज मेरे लिए हानिकारक होगी। ऐसे समझदार व्यक्ति पूरा आकलन करते हैं, फिर निर्णय लेते हैं। ऐसे ही नहीं अंधाधुंध किसी चीज को छोड़ दिया और किसी चीज को पकड़ लिया, ऐसा नहीं होता है। पूरा जीवन देखते हैं कि तेरे जीवन की चरितार्थता, सार्थकता, तेरे जीवन का साफल्य किस चीज में है। जीवन का साफल्य जो है
वो कौन हमारे को समझाता है? शास्त्र समझाते, जो आगे बढ़े हुए हैं। देखो, जो खेल विभाग में जो आगे बढ़ा हुआ है, स्पोर्ट्समैन है, वो तो जीवन का सार्थकता इसी में देखेगा कि भाई खेलोगे तो जीवन सार्थक है, नहीं तो बेकार है। पैसा कमाने वाला व्यक्ति जीवन की सार्थकता इसी विषय में बताएगा कि भाई पैसा कमाओगे तो जीवन सार्थक है, नहीं तो बेकार है। और जो ये खेती करते हैं ना आजकल, नेचुरल खेती करते हैं, ऐसे लोग हमने देखे हैं कि वो कहते हैं कि नेचुरल खेती करनी चाहिए, इसमें हमारे जीवन की सार्थकता है। बीच में खाली जगह मत छोड़ा करो, आगे आकर के बैठ जाओ, पीछे आने वाले फिर पीछे बैठते जाएंगे ना। तो जो जिस रास्ते पर चल रहा है वो उसकी महिमा स्वाभाविक रूप से दूसरों को बताना चाहता है, या यूं कहें आप मोटी भाषा में, सब लोग अपनी जमात बढ़ाना चाहते हैं। उसके पीछे भी बात यही है कि अपनी जमात बढ़ाने का मतलब यह है कि वो उसका महत्व समझ रहे हैं, दूसरी चीजों को नहीं। तो जो सबसे बुद्धिमान लोग हैं वो इस जीवन की सार्थकता किसमें समझते हैं, वो हमारे सामने रखते हैं कि जीवन की सबसे बुद्धिमान लोग, मतलब एक तो बुद्धिमान ये हैं जो बहुत पैसा यूं ही कमाया नहीं जाता है, पैसा कितना मुश्किल है कमाना। जो अरबोपति बनते हैं वो साधारण काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, सबके बस का नहीं है। और प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचना बहुत मुश्किल काम है, सबके बस का काम नहीं है। कितना कठिन काम है, कितनी बुद्धि चाहिए इसके लिए, अथाह बुद्धि चाहिए इसके लिए। और एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना ओलंपिक लेवल का कितना मुश्किल काम है ये। और शास्त्रों का आर पार विद्वान होना कितना मुश्किल काम है, सरल काम नहीं है ये भी। तो कठिन कठिन काम जितने भी हैं, उन सबसे ज्यादा मुश्किल काम ये होता है कि हम अपने जीवन में ऐसी स्थिति प्राप्त कर लें कि सभी परिस्थितियों में हम सहज रह सके, सभी परिस्थितियों में हम विकार मुक्त रह सके, सभी परिस्थितियों में हम निर्भय रह सके। ये जो स्थिति है जीवन की, ये सबसे कठिन कठिन चीज है। मतलब ये जितने भी बड़ी बड़ी कठिन चीजें मैंने गिनाई अपने अपने संस्कार के अनुसार, मतलब राजनीति में काम करने वाले तो लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तक पहुंचने वाले कितने थोड़े होते हैं। मतलब एक ही तो होता है, एक समय में एक ही होता है, फिर 5-7 साल बाद 10 साल बाद फिर दूसरे का नंबर आता है, पर उनमें भी उसका नंबर आएगा जो बहुत बुद्धिमान है। तो आदमी ये जो निर्णय करता है कि मुझे ये, या तो अपने ज्ञान के द्वारा निर्णय कर लेता है, अपना ज्ञान नहीं तो दूसरे की कही हुई बात को देख करके समझ लेता है कि ये बात सबसे सही कह रहा है। मतलब वो हमारे बात को कोई दूसरा कहे तो हमें बड़ी अच्छी लगती है ना। वो किसी को जुकाम हो गया, विनोद के लिए मैं बोल रहा हूँ, किसी को जुकाम हो गया तो बोले कि भुने हुए ये खाओ, चने खाओ, काढ़ा पियो, गर्म पानी पियो। कोई उसी बीच में किसी ने कहा कि चने के आटे का हलवा भी इसमें लाभ करता है, तो चुप से रहे। बोले जी वो कुछ कह रहा है, वो भी उसकी तो सुनो। माने जिसको हलवा खाने की इच्छा है तो वो उस पर ध्यान नहीं दिया, तो कहा कि वो भी तो कुछ कह रहे हैं ना, उनकी बात तो सुनो। तो हम हमारी बात को कोई दूसरा आदमी जब अपने मुख से कहता है तो हमें बड़ी अच्छी लगती है, हमारी बात को दूसरा कोई कहता है।
अब वेद की बात, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। जिसने इसको समझ लिया अच्छे से, फिर कोई दूसरा वेद की बात को कहे तो उसको अच्छी लगेगी। तो हमारी बात को हम चाहते हैं, हमारी कुछ संस्कार होते हैं हमारे, तो दूसरा कोई ऋषि मुनि, कोई परम तपस्वी, कोई परम योगी, कोई बहुत अधिक बुद्धिमान होता है ना, जो बुद्धि का फल ये होता है कि जो अनावश्यक चीजें हैं उनका छूट जाना। ज्ञान का फल ये होता है कि जो अनावश्यक चीजें हैं वो जीवन से झड़ जाएं। हमें बहुत ज्यादा, बहुत अधिक ज्ञान जब होता है किसी विषय में, तो वो चीजें अलग हो जाती हैं जो चीजें अनावश्यक होती हैं। अनावश्यक चीजें हमारे जीवन से चली जाती हैं बहुत जब ज्ञान होता है तो किसी विषय में। राजपाट का भी निरर्थकता समझ ली किसी ने तो फिर राजपाट भी चला जाएगा उसके हाथ से। भगवान बुद्ध ने दुख मुक्ति की खोज आवश्यक समझी। राज करने की बजाय, राज के माध्यम से सुख भोगने की बजाय दुख मुक्ति की खोज ये आवश्यक समझी कि दुख से मुक्त कैसे। कोई लोग उसको भगवान कह देते हैं, कोई दुख मुक्ति कह देते हैं। उन्होंने दुख मुक्ति शब्द दिया कि दुख से मुक्त कैसे हूं, ये मेरी खोज है। और उस खोज में राजपाट तो मेरे लिए सहायक नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और अपने राह ढूंढी कि दुख मुक्ति कैसे होती है, वो मैं खोज करके मानूंगा। किस तरह से मेरा जीवन दुखों से पार जा सकता है, ये मुझे देखना है। अब स्वामी शंकराचार्य जी ने देखा, कुल मिलाकर के ये देखा कि पूरी ये जो संसार है इसमें वेद धर्म तो भाई लोप हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि वेद की मुझे स्थापना करनी है, वेद धर्म की मुझे स्थापना करनी है। बस इसके लिए मेरा एक एक श्वास इसी के लिए जीना, कोई व्यवस्था नहीं। उनके दिमाग में कोई, मतलब अर्जुन को जैसे आंख, चिड़िया की आंख दिख रही थी ना, उनको कुछ मतलब नहीं समाज की व्यवस्थाओं से, समाज को में क्या क्या हो रहा है उसको ठीक करने से। बस एक ही साधे सब सदे, एक वेद यदि बच गया तो सब कुछ, समाज भी ठीक हो जाएगा, समाज की व्यवस्थाएं भी ठीक हो जाएंगी, लोग भी ठीक हो जाएंगे, ऐसे ऐसे सोच रहे हैं। एक वेद बच जाए बस किसी तरह से, फिर आगे तो अगली बातें हैं। वेद बच गया तो वर्णाश्रम धर्म भी बच जाएंगे, और धर्म अर्थ काम मोक्ष की व्यवस्था भी बच जाएगी, और लोगों का जो जीवन है ना वो भी ठीक हो जाएगा। ऐसे ऐसे देखा उन्होंने। तो इसलिए बस कहा कि मैं तो वेद को बचाऊंगा। वेद नहीं बचा तो ये कुछ भी नहीं बचेगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष भी नहीं बचेगा, और जो ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास जो 4 आश्रम है वो भी, उनकी व्यवस्था नहीं बचेगी। वेद नहीं बचेगा तो ये सारी साधना और ये कुछ, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा। तो हम अपने ज्ञान में चीजों को देखते हैं कि कौन सी ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रायोरिटीज निश्चित करते हैं, प्रायोरिटीज फिक्स करते हैं कि हमारी किस चीज की प्रायोरिटी है। और प्रायोरिटी फिक्स होने के बाद फिर हम, जो जितना तेजस्वी होता है वो उतना ही एकाग्र हो जाता है। प्रायोरिटी फिक्स होने के बाद फिर दूसरी प्रायोरिटी बीच में नहीं आती उसके लिए। एक बार निर्धारण कर लिया किसी ने कि मेरा निर्धारण ये है कि मुझे, उसकी बुद्धि में ये आना चाहिए कि जीवन की सार्थकता, तेरे जीवन की सार्थकता इस बात में है कि तुझे ऐसा जीवन जीना है। फिर उसके बाद दूसरी चीज उसके मन में नहीं आती। तो ऐसे हमें अपनी प्रायोरिटी फिक्स करनी चाहिए। जीवन मेरे लिए मेरी क्या प्रायोरिटी है, अंतिम
मेरे जीवन की मांग क्या है, ये मुझे निर्धारित करनी चाहिए। यदि ये निर्धारित हो जाती है कि मेरे जीवन की अंतिम मांग क्या है, तो फिर हम अपने आप को उसके लिए समर्पित कर देते हैं। समर्पित हो जाता है, कर क्या देते हैं, करना और होने में थोड़ा अंतर है। समर्पित हो जाता है कि करना नहीं पड़ता, समर्पित हो जाता है उस प्रायोरिटी को पूरा करने के लिए। ज्ञान में यदि क्लैरिटी हो, साफ साफ हमें दिखाई दे कि तेरे जीवन की सार्थकता देखो, ये जीवन तो बहुत ज्यादा कीमती है, बड़े मुश्किल से मिलता है, बहुत पुण्यों से मिलता है। और यहाँ आचार्य शंकर ने तो ये कहा, यहाँ पर एक पुस्तक रखी थी, दिखा देना मेरे को, यहाँ ऊपर रखी है ये वाली। तो उन्होंने ये कहा कि शुरू में ये बात कह दी, दुर्लभम त्रयमेवेतत्, तीन चीजें दुर्लभ हैं, देवानुग्रह हेतुकम, भगवान की कृपा से मिलती है तीन चीजें, मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संश्रय। ज्ञानी पुरुषों का सानिध्य बड़े मुश्किल से मिलता है, समझदार लोगों का सानिध्य, और मुमुक्षा, दुख मुक्त होने की इच्छा भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, और मनुष्यत्व भी मुश्किल से मिलता है, मनुष्यत्व भी बड़ा कठिन है। तो जो इसकी मुश्किल से कोई चीज प्राप्त हुई हो, जैसे एक आदमी अरबपति घर में पैदा हुआ तो वो पैसे के महत्व को नहीं समझ सकता है बिल्कुल भी, और एक आदमी एक एक पैसा दर दर मांग करके और फिर अपना काम चलाता था, और फिर वो हो जाए करोड़पति अरबपति, तो वो कभी भी अपने उस पैसे के महत्व को भूल नहीं सकता है कि पैसा कितनी कीमती चीज है। अपने जीवन के उस रूप को कभी भूल नहीं सकता। माता पिता की कमाई से जब हमें सुख सुविधाएं मिल जाती हैं तो हमें उस पैसे की कीमत पता नहीं चलती है। जो अपने मेहनत से, कमाई से जब हम अर्जन करते हैं और फिर हम उसको देखते हैं तो उसकी कीमत हमें पता रहती है। तो मनुष्यत्व की कीमत हमको पता नहीं चलती जब ये हमें सहज रूप से मिल गया और स्वस्थ शरीर मिल गया और अपने आनंद से सुख भोग रहे हैं, तो इसकी कीमत हमको पता नहीं चलती है। और कीमत पता नहीं चलती, जब तक हमें किसी चीज की कीमत पता नहीं चलती तो हमारा समय रुचि पूर्ति में लगता रहता है, लक्ष्य पूर्ति में नहीं लगता। दो शब्द मैंने बोले, रुचि पूर्ति, लक्ष्य पूर्ति। हमारा जीवन लक्ष्य पूर्ति में नहीं जाता, रुचि पूर्ति में चल जाता रहता है। यानी किसी कुछ रुचि है, किसी कुछ रुचि है, किसी अलग अलग रुचियां हैं। बस रुचि में भी लक्ष्य का निर्धारण बड़ा मुश्किल होता है। सभी लोग अपनी रुचि के अनुसार लक्ष्य बनाते हैं, तो रुचि पूर्ति में भी यदि लक्ष्य निश्चित ना हो, तो लक्ष्य निश्चित नहीं हो तो भटकाव समाप्त नहीं होता, जीवन इधर से उधर भटकता रहता है, जीवन का सदुपयोग नहीं होता, समय का सदुपयोग नहीं होता, ऊर्जा का सदुपयोग नहीं होता। हम जो है अपनी पूरी ऊर्जा उस लक्ष्य में जो लगानी चाहिए नहीं लगा पाते हैं, मतलब ढीले ढाले रहते हैं, पुरुषार्थ तीव्र नहीं हो पाता है। जीवन का लक्ष्य सामाजिक रूप से समाज को स्वस्थ करना, आर्थिक रूप से समाज को समृद्ध करना, ऐसे ऐसे जो उद्योगपति लोग हैं ना, अपने में खराबी हुई दिखा, उद्योगपति लोगों को मन में आता है ये, जैसे वो अडानी जी हैं, गौतम अडानी का इंटरव्यू ले रहे थे रजत शर्मा जी, तो बार बार देश की बात कर रहे थे वो, कि देश के लिए मुझे कुछ अच्छा करना है, देश के लिए कुछ अच्छा करना है। पर देश के लिए अच्छा करने की बात वहीं तक सीमित है कि पैसे बढ़ जाएं, हमारा नंबर, हमारा नाम संसार में इस रूप में आ जाए कि भारत देश का एक व्यक्ति सबसे समृद्ध है, पहला नंबर का है या टॉप 10 में आता है,
10 व्यक्तियों में उसका नाम आता है। ऐसा यदि मेरा नाम आ गया तो बस मैंने देश का नाम ऊंचा कर दिया। उनको बाकी चीजों से कुछ लेना देना नहीं। मैं देश के लिए जी लिया। यदि मैंने मेरे माध्यम से देश का नाम संसार पटल पर आ गया कि भारत भी एक देश है जहां का एक व्यक्ति प्रति घंटा 64 करोड़ रुपए कमाते हैं। वो गौतम अडानी के लिए कह रहे थे कि प्रत्येक घंटा में 64 करोड़ रुपए बढ़ जाते हैं उनके। कितना होता है 64 करोड़? एक घंटे में उसकी संपत्ति 64 करोड़ बढ़ जाती है। और वो बता रहे थे कि 9 लाख करोड़ से 18 लाख करोड़ होगी, एक साल में डबल होगी, ट्रिपल होगी संपत्ति। और ऐसे बढ़ती बढ़ती 1,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, मानी करे तो 1 करोड़, फिर 100 करोड़, फिर 1,000 करोड़, 1 लाख करोड़, फिर 9 लाख करोड़, फिर 18 लाख करोड़, और ऐसे 100 लाख करोड़, 1,000 लाख करोड़, ऐसे चलती जाएगी गिनती। तो ऐसे कहने के लिए तो बार बार ये कह रहे नहीं मुझे गिनती से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे गिनती से कुछ लेना देना नहीं, मैं तो अपना काम करता चला जा रहा हूँ और भगवान की मतलब कृपा है, बस हो रहा है। मेरा कुछ इससे कैसे ये हो रहा है मुझे नहीं पता, मैं काम कर रहा हूँ। वो अपनी सारी ऊर्जा पैसे को बढ़ाने में लगा रखा है, क्योंकि उन्होंने समझा कि तेरे जीवन का सार्थकता इसमें है कि देश का नाम, वो जाने, पर उनकी कही हुई बात मैं कह रहा हूँ, आगे की बात तो वो जाने, पर उनकी कही हुई बात सुना रहा हूँ कि देश का नाम आना चाहिए संसार पटल पर। भारत देश पैसे में भी पहला है। भारत देश का व्यक्ति सबसे प्रथम नंबर पर है। इतना यदि किसी ने कर दिया तो वो समझते हैं। ऐसे ही खिलाड़ी कहते हैं मैं देश के लिए खेलना चाहता हूँ। भारत देश का खिलाड़ी इस विषय में स्वर्ण पदक विजेता है। तो नीरज चोपड़ा 23 साल का लड़का, उसको मीडिया वाले पूछ रहे कि आपको लड़कियां, आपको बहुत अच्छी से अच्छी लड़कियां जो है आपको आपके रास्ते में बाधक नहीं बन रही? तो धीरे से कह रहा नहीं नहीं मेरे को खेलना है, नहीं नहीं मेरे को खेलना है, मेरे को अभी उस तरफ मेरा ध्यान नहीं है, खेलना है मुझे। तो उन्होंने ये महत्व अपने मन में बिठा लिया कि देश के लिए, भारत के लिए मुझे खेलना है, भारत का नाम विश्व पटल पर लाना है कि भारत भी स्वर्ण पदक ले सकता है। तो ये बातें मैं ये इसलिए सुना रहा हूं कि हमारे मन में कभी आता है कि मेरे लिए सबसे बड़ा काम ये है। कोई एक एक काम निर्धारित जो लोग कर लेते हैं, ये जो प्रथम स्थान पर पहुंचे हुए हैं और वो अपना लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। क्या हमारे मन में ऐसा आता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य ये है और मुझे इस तरफ मुझे निरंतर बढ़ना है? नहीं आता है तो इसका मतलब पुरुषार्थ तेज नहीं हो सकता। पुरुषार्थ की दो अवस्थाओं में हमारे जीवन के लिए काम आता है। तीसरी अवस्था पुरुषार्थ की नहीं है, बस 2 जगह काम आता है पुरुषार्थ। मतलब स्पीड बढ़ाने में एक तो, और एक स्टेयरिंग घुमाने में। दिशा इधर जा रहे तो इधर जाते हुए इधर जाना है, तो वहां पुरुषार्थ की एक तो बात है। एक जिधर जा रहे हैं उधर गति तेज हो जाए, स्पीड तेज हो जाए। पुरुषार्थ तीसरी जगह पुरुषार्थ का वैल्यू नहीं है। मुझे तो ऐसा समझ में आया कि हम जो कर रहे हैं उसको बहुत स्पीडली हम कर सके, ये पुरुषार्थ की महिमा है। बहुत ताकत लगा करके उस काम को करें। या फिर हम जिधर जा रहे हैं उसको यदि हमने ठीक नहीं समझा है, उसको गलत समझ लिया, तो अपने जीवन की दिशा को मोड़ दे, तो वहां पुरुषार्थ की कीमत है। तो
यदि हमारी दिशा, हमारी गति में धीमे धीमे है, मंद मंद हम चल रहे हैं, तो विचार के द्वारा उस मंद गति को तीव्र गति में बदला जा सकता है। और यदि हमारी दिशा ठीक नहीं है तो हम अपनी दिशा को ठीक दिशा में ले जा सकते हैं। हमारी दिशा ठीक नहीं है तो उस दिशा को हम राइट डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। पर ये कौन बताएगा कि दिशा ठीक नहीं है या मेरी दिशा धीमी है, मेरा गति धीमी है, दिशा ठीक नहीं है, मेरे जीवन की गति धीमी है, ये कौन बताएगा? ये ज्ञान बताता है। ये ज्ञान हमको ये समझाता है कि गति धीमी है या दिशा ठीक नहीं है। ज्ञान वाले ज्ञान बताएंगे, जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास समझ है, वे हमको बताएंगे कि, और फिर हमारे सामने रखेंगे, बताएंगे क्या, वो हमारे सामने चीज रखेंगे और हम समझ जाएंगे कि ये वास्तव में सही कह रहे हैं, मैं अपने समय का सदुपयोग नहीं कर रहा, मैं अब गलत दिशा में जा रहा हूँ, मैं पूरी ताकत अपने लक्ष्य की तरफ नहीं लगा रहा, गलत दिशा में जा रहा हूँ। ऐसा ऐसा हमारे को निर्धारण करना पड़ेगा उनकी बात को सुन करके। तो जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं वो जीवन का स्वरूप हमारे सामने ये रखते हैं कि भाई जीवन का स्वरूप तो ये है कि हम काम तो करना ही है पर शांति के साथ काम करना है, और भगवान को मानना ही है पर संशय रहित होकर के मानना है। महापुरुष हमको ये बताते हैं कि काम करना है पर काम को करना है पर किसी विशेष भाव के साथ करना है। काम हमारे लिए कर्म, केवल कर्म हमारे लिए नहीं है, कर्म एक भाव विशेष के साथ, माने कर्म करते हुए बोरिंग ना हो, वो कर्म हमें बोर ना करने वाला हो, हमें वो कर्म थकावट पैदा करने वाला ना हो, वो कर्म हमेशा हमें उत्साह भरने वाला, आनंदित करने वाला, बिल्कुल हमें सुख देने वाला, हमें बहुत ज्यादा आनंद से भरा रखे, ऐसे हम कर्म को भाव के साथ करेंगे। तो उसमें अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म का चुनाव करेंगे कि मेरी प्रकृति क्या है और मैं कौन से कर्म को निरंतर कर सकता हूँ, बिना थके कर सकता हूँ, भाव के साथ कर सकता हूँ, आनंद के साथ कर सकता हूँ, प्रसन्नता के साथ कर सकता हूँ। ऐसा मुझे अपने कर्म का चुनाव करना पड़ेगा। तो कर्म का चुनाव प्रसन्नता के साथ जब हो जाता है कि मुझे प्रसन्नता के साथ अपने कर्तव्य निर्वाह करने हैं, तो थकावट नहीं आएगी और हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। एक तो कर्म की बात है, महापुरुष हमको कर्म करो, वेग के साथ करो और भाव के साथ करो, पूरे आनंद के साथ कर्म करो। जैसे मेरे को बोलना पड़ता है तो बस इस काम में मैं खूब लीन रहूं, पुस्तक लिखनी है तो पुस्तक लिखता रहूं, गाय की सेवा करनी है तो गाय की सेवा, पूरा आनंद लेकर के करें, बिना दिमाग पर बोझा रखे, बिना किसी के साथ स्पर्धा किए, क्योंकि स्पर्धा करते हैं तो परेशानी होती है कि वो तो मेरे से बहुत आगे बढ़ गया और मैं तो पीछे रह गया। तो कितना भी बड़ा काम करो, आदमी सुखी नहीं रह सकता, दुख मुक्त नहीं रह सकता। यदि स्पर्धा बीच में आ गई तो कहेंगे कि बिना स्पर्धा के प्रगति नहीं होती। ऐसी कितनी सारी बातें हमारे कानों में आ करके पड़ती रहती हैं और हमारे को भ्रांत करती रहती है। हमारे जीवन को दुख से भरने के लिए कितनी सारी चीजें एक के बाद एक लोग उगलते रहते हैं और हम उसको स्वीकार करते रहते हैं। कहते भाई बिना स्पर्धा के तो प्रगति नहीं होगी। तो हमें बिना स्पर्धा के भी हम कर्म कर सकते हैं कि भाई मुझे अपनी पूरी ताकत लगाकर काम करना है, पर ये नहीं कि वो जितना मतलब मुझे वहां तक पहुंचना है, ऐसे यदि हम टारगेट फिक्स करेंगे और वैसे ना पहुंचे। चरक शास्त्र में एक बात कही स्पर्धा के विषय में, हेतो ईर्षु फले नेर्षु,
कि भाई किसी के फल में कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। कोई आदमी कितना लाखों करोड़ रुपए का मालिक है, उसमें क्या है ईर्ष्या करनी, उसके हेतु में ईर्ष्या करनी है। जैसे वो मेहनत करता मुझे भी मेहनत करनी है, बस इतना कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति है तो भाई उसका तो बड़ा सम्मान होता है, उसको तो ये होता है वो होता है, ऐसा ना करके हमें जिस शैली से जिस प्रक्रिया से वो विद्वान बन रहा है बना है उस हेतु में हमको ईर्ष्या करनी। ईर्ष्या करने का मतलब ध्यान देना कि भाई ये व्यक्ति इस तरीके से उस ऊंचाई के ऊपर पहुंचा है तो मुझे भी परिश्रम, सब जगह परिश्रम आएगा। बिल्कुल आप खेल के क्षेत्र में, पैसे के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में और सेवा के क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र पकड़ेंगे तो एक परिश्रम आ जाएगा। परिश्रम जब किसी दूसरे को सामने रख करके हम परिश्रम कि भाई जैसे परिश्रम करके और वो व्यक्ति यहाँ पहुंचा, मुझे भी परिश्रम करके उसकी तरह वहां पहुंचना है, यहाँ तक तो ठीक है। पर मतलब उस फल पर ही केंद्रित होना, अगर मेरे को तो मिल नहीं रहा है, वो व्यक्ति तो कितना आगे चला गया, तेरे को तो कोई भी नहीं जानता, उसको तो कितने लोग जानते हैं। परिश्रम में यदि हम केंद्रित हो जाते हैं कि मुझे मेहनत करनी है, परिश्रम करनी है, हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में मेहनत, सेवा कर रहे हैं तो सेवा में मेहनत, हम पैसे कमा रहे हैं तो पैसे में मेहनत, हम राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति में परिश्रम। तो परिश्रम, एकमात्र परिश्रम यदि हम अपने जीवन को परिश्रम के रूप में सामने रखते हैं कि मुझे परिश्रम करना है, जो भी हमारा लक्ष्य है उसमें जी तोड़कर परिश्रम करना है, पर दूसरे की परिस्थितियां, दूसरे की क्षमताएं, दूसरे का क्या, उसको क्या देखना, मुझे परिश्रम करना है। जैसे वो कर रहा है मुझे भी परिश्रम करना है, वो खूब कर रहा है मुझे भी खूब करना है। किसी भी क्षेत्र में एक विद्यार्थी विद्या में सोचेगा तो भी क्या दिक्कत है। धन कमाने वाला कोई धन कमाने वाले को देख करके भाई वो कितनी मेहनत कर रहा है, मुझे भी मेहनत करनी है, बस इसके आगे उसकी तरह मैं अरबोंपति बनूं या ना बनूं, उसकी तरह मैं प्रधानमंत्री बनूं या ना बनूं, उसकी तरह मैं बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा सामाजिक सेवक बनूं या ना बनूं, मुझे कोई पहचाने या ना पहचाने, पर उसकी तरह मेहनत करनी है। उसकी तरह जो फल है वो मुझे मिले ना मिले, ये सूत्र हैं सुखी होने के। यदि कोई व्यक्ति इस तरह से चलेगा तो दुख कैसे आ सकता है उसके जीवन में। सुखी होने के सूत्र हैं, माने दुख मुक्त होने के सूत्र हैं ये। सुखी होने का सूत्र कह लो, दुख मुक्त होने का सूत्र कह लो, एक ही बात है। मुझे परिश्रम करना है, मेहनत करनी है, खूब मेहनत करनी है। जैसे वो प्रधानमंत्री जी राजनीति में मेहनत करने, मुझे भी करनी है, पर राजनीति में प्रधानमंत्री की तरह मैं उस पद पर पहुंचू ना पहुंचू ये तो अलग बातें काउंट करती है। अलग चीजें जो है इसमें बीच में आकर के हमारा फल निर्धारित करती है। केवल मेहनत से हमको वो पद चीज नहीं मिलती, प्रारब्ध भी होता है, पिछला एक हमारा भाग्य भी होता है, उस दिशा में कितना हमने पुण्य आदि किए हैं वो भी रहता है, और बहुत सारी परिस्थितियों के अनुसार, उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार मैं उनके अनुकूल मैं चल रहा हूं, उन परिस्थितियों के अनुसार या नहीं चल रहा हूं, बहुत सारी चीजें काउंट होती है। तो इसलिए भगवान ने कह दिया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार ही नहीं है। फल क्या होगा इस पर क्यों सोचता है। तो ये पूरा सार है, बिल्कुल पूरी गीता का सार है कि कर्म करो, फल के प्रति चिंतित मत हो। मानी कर्म से तुम्हारे को कितना फल मिलेगा ये छोड़ दो। ये नहीं कह रहे कि फल मिले तो उसको फेंक दो, ये नहीं कह रहे कि अनाज पैदा करो, वहीं पर रात दिन मेहनत करो और उस अनाज को खेत में ही छोड़ करके वापस बिखेर करके वापस घर आ जाओ, ऐसा नहीं कह रहा शास्त्र। यूं कह रहा है कि मेहनत करो,
पर उसके खेत में तो जी 50, 60, 70 मन गेहूं कटे हैं, मेरे तो 50 मन। ये बात छोड़ दो, मेहनत करो, 50 मन, 40 मन, 30 मन जो भी मिले उसको भगवान का प्रसाद समझते जाओ। बिजनेस किया और बिजनेस में हमारे को मेहनत की जी तोड़ करके करोड़ों रुपए मिले या 1000, 2000 रुपए मिले, परिस्थिति के अनुसार कम मिले हैं तो और दिमाग लगाओ कि कहीं कमी रह गई, कहीं गलती रह गई, और ठीक करूंगा और उसके अनुसार फिर मेहनत करो। बस इतना ही है। मेहनत के ऊपर यदि कोई व्यक्ति केंद्रित हो जाए तो दुखी नहीं हो सकता है। तो हमें कर्म तो करना है, पर भाव के साथ करना है और अपेक्षा रहित होकर के, फल की आशा से रहित होकर के कर्म करना है। और ज्यादा बुद्धिमान हो तो इतना ज्यादा साक्षी बन करके कर्म करने, तटस्थ बन करके कर्म करने। मतलब कर्म या तो हम साक्षी बन के कर सकते हैं, या भाव के साथ कर सकते हैं, या कर्म को हम बिल्कुल सेवा के रूप में कर्म कर सकते हैं, कोई आदर्श स्थापित करने के लिए कर्म कर सकते हैं। ये तो बुद्धिमानों की बात है। कम बुद्धिमान है तो कर्म को पैसे के साथ जोड़ देते हैं, और ज्यादा कम बुद्धिमान है तो कर्म से प्रसिद्धि के साथ जोड़ देते हैं। सबसे कम बुद्धिमान आदमी होगा जो कर्म से प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहता है, कि मैं कर्म करूंगा तो मेरा नाम होगा। ये बात जब आ जाती है तो सबसे कम बुद्धिमान वाला बुद्धि वाला व्यक्ति है। मानी मैं उसको भी थोड़ा बुद्धिमान कह रहा हूं, जो भाई कर्म के द्वारा अपनी आजीविका चला रहा है, कर्म के द्वारा अपने घर बार चला रहा है। ये तो थोड़ा ठीक है, ये तो होना ही चाहिए, भाई कर्म करेंगे तो आजीविका बनेगी। पर कर्म को अपने यश कीर्ति के साथ जोड़ करके जो देखता है, अपने ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए कर्म, रिकॉग्निशन के लिए कर्म कर रहा है, पहचान के लिए कर्म कर रहा है, तो फिर ये पहचान के लिए जो कर्म कर रहा है, ये बात तो मतलब बहुत स्थूल धरातल पर आ गया है। वो व्यक्ति अपने आप को मतलब बाहरी लोगों का मूल्यांकन को बहुत ज्यादा महत्व दे रहा है। मतलब पहचान इसलिए करना चाह रहा है ना कि बाहर के, मुझसे बाहर के लोग मेरा क्या आकलन करते हैं, मेरा क्या मूल्यांकन करते हैं, मेरे को कैसे देखते हैं, मेरे को एक सामान्य आदमी के रूप में देखते हैं या विशेष आदमी के रूप में देखते हैं। कर्म मैं इसलिए करूंगा कि मेरा मूल्यांकन सही करें लोग, कि मैं भी दुनिया में कुछ हूं। इस बात को प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए हम ये रास्ता अपनाते हैं। तो कर्म के तो 5 हमने कई बार ये संकेत किया कि कर्म या तो प्रसिद्धि पाने के लिए होता है, कर्म आजीविका के लिए होता है, कर्म किसी आदर्श स्थापित के लिए होता है, कर्म दूसरों के सेवा के लिए होता है, और कर्म उस भगवान के लिए भी होता है। तो कर्म हमें करना है, पर इनमें से कोई एक मतलब भाव को जोड़ना या फिर निर्लिप्तता को बनाए रखना कि मैं आत्म रूप से मैं साक्षी हूं, दृष्टा हूं, आत्मा के रूप में मैं दृष्टा हूं, मेरे हाथ पैर वाणी इंद्रियां ये सब कर्म कर रहे हैं, मैं उनका केवल साक्षी बना हुआ हूं। जैसे बच्चा खेल रहा हो और मैं साक्षी बन करके देख रहा हूं, मैं थोड़ी खेल रहा हूं, मैं साक्षी बना हुआ हूं, और बच्चा खेल रहा है, बच्चा सारी एक्टिविटी कर रहा है, उछल कूद कर रहा है, मैं उसका शांत ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, केवल मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं। लेकिन जब हम बच्चे के साथ एक हो जाते हैं तो बच्चे को ऑब्जर्व नहीं कर रहा, बच्चे के साथ आइडेंटिफाई होकर के हम ही खेलने लगते हैं। तो ऐसे ही हमारे शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा जो कर्म होते हैं, उन कर्म के हम साक्षी भी बन करके देख सकते हैं। मतलब शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा हम अपने कर्मों को होते हुए देख सकते हैं, या इन सब के साथ शरीर के साथ तादात्म्य कर सकते हैं। अपना मैं कर्म कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मतलब
अपनी चेतना को अपने शरीर के साथ, अपनी इंद्रियों के साथ, मन बुद्धि के साथ एक करके भी हम कर्म कर सकते हैं, और बिल्कुल एकदम से साक्षी विटनेस बन करके भी कर्म होते हैं। ये कर्म के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। मतलब कर्म तो तादात्म्य के रूप में भी होते हैं, कर्म साक्षी के रूप में भी होते हैं, कर्म सेवा के लिए भी, कर्म किसी आदर्श को स्थापित करने के, लोक संग्रह, गीता में कहा है कर्म का एक लक्ष्य होता है लोक संग्रह। संसार में कर्म करें तो किस स्तर पर खड़े होकर कर्म करें, ये बात सिखाने के लिए भी कर्म होते हैं। कर्म करने वाले ज्यादातर कर्म के बंधन में बन जाते हैं, कर्म करने वाले ज्यादातर रोते झीकते रहते हैं, कर्म करने वाले ज्यादातर स्पर्धा में चले जाते हैं, कंपटीशन में चले जाते हैं, कंपैरिजन में चले जाते हैं, डिमांड में चले जाते हैं। कर्म के साथ ये सारी समस्याएं जुड़ी रहती हैं। कर्म करेगा तो डिमांड बना लेता है अपनी, इतनी चीज ये कर्म किया, इतना मुझे फल मिलना चाहिए। कर्म करते हैं तो तुलना में चले जाते हैं कि देखो, कंपैरिजन करने लगते हैं कि उसको तो इतना मिल रहा है, मेरे को तो इतना मिल रहा है। कर्म करते हैं तो स्पर्धा में चले जाते हैं। कर्म के साथ ये सभी समस्याएं हैं जो हमें, यदि हम अति बुद्धिमान हैं तो इन समस्याओं को हटा करके, विशेष बुद्धिमान हैं तो इन कर्म के साथ जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम हटा करके कर्म कर पाएंगे। बुद्धिमान है तो कर्म के साथ अटैच्ड जो समस्याएं हैं, कर्म के साथ जुड़ी हुई समस्याओं को हमें हटाना पड़ेगा, और फिर हम मतलब अपनी बुद्धिमत्ता को ठीक से आकलन कर सकते हैं। कल मैं एक बात कह रहा था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कार्य से कारण का अनुमान होता है। अनुमान प्रमाण में 3 तरह का अनुमान प्रमाण होता है। कार्य को देखकर कारण का अनुमान, कारण को देखकर कार्य का अनुमान, और तीसरा सामान्य तो दृष्ट अनुमान भी होता है। एक सामान्य नियम को देखकर दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं कि ये भी एक तरीका है अनुमान का। जैसे सूरज इस धरती की गति को सिद्ध करने के लिए ऐसे हम कैसे अनुमान करें कि ये धरती घूम रही है, प्रत्यक्ष से तो पता नहीं चलता। आगम पर किसी का विश्वास हो या किसी का ना हो, मतलब किसी की बात के ऊपर विश्वास हो, कोई प्रामाणिक व्यक्ति कह भी दे पर मुझे उसको प्रामाणिकता में संशय है, मैं तो नहीं मानता, तो आगम भी फिर एक तरफ हो गया। आगम पर तब, आगम प्रमाण पर तब हमारा विश्वास जमता है जब आगम का जो स्रोत है उस पर हमारा विश्वास हो। आगम को हम प्रामाणिक तब मानते हैं जब शब्द जहां से आ रहा है उसकी बात को हम प्रामाणिक मानते हैं। एक वेद में कितनी सच हो, कितनी सत्य हो, पर मुस्लिम भाइयों के लिए या ईसाई भाइयों के लिए तो कोई अर्थ नहीं है उसका, या जैन बौद्ध आदि के लिए भी कोई अर्थ नहीं है, कितना भी प्रामाणिक हो, मतलब वो उसको मानते ही नहीं है, तो उसकी बात को क्या मानेंगे? वो कोई चीज है ऐसा कोई स्वीकार ही नहीं करेंगे। बाकी ये सब फालतू बातें कह रखी है। तो आगम भी चला गया, प्रत्यक्ष भी चला गया, पृथ्वी घूम रही है, इसके लिए लॉजिकली हमें अनुमान करना पड़ता है। तो सामान्य तो दृष्ट अनुमान काम आएगा यहाँ पर। सामान्य तो दृष्ट अनुमान यही होगा, सामान्य तो दृष्ट अनुमान यदि कहेंगे तो ये कहेंगे कि भाई ये ऋतु बदलती हैं, दिन रात होते हैं, बिना इस पृथ्वी के घूमे, इसके गतिशील हुए तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता। सूरज हमें वहां दिखाई देता है, फिर दिन में सूर्य सिर पर दिखाई देता है, फिर अस्त होता हुआ दिखाई देता है। ये जो परिवर्तित हमारे रूप अलग अलग, सूरज अलग अलग जगह दिखाई देता है, या तो सूरज ही घूम रहा है या हम घूम करके सूरज के उस स्थिति में आ जाते हैं। तो ये सामान्य तो दृष्ट नियम काम करेगा यहाँ पर कि भाई हम देखते हैं कि देशांतर प्राप्ति बिना गति के नहीं हो सकती। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जाना होता है वो गति से ही होता है। घड़ी की छोटी वाली सुई बेशक हमें घूमती हुई चलती हुई ना दिखाई दे, पर 1 घंटे बाद थोड़े से दूरी तय हो जाती है ना,
इतनी सी दूरी तय हो जाती है, थोड़ी सी दूरी, तो पता लग गया कि इसमें गति है। ऐसे ही कोई व्यक्ति नारनौल में था और अब यहाँ दिखाई दे रहा है, तो पता लग गया ना कि भाई ये यहाँ पर है, दोपहर तो वहां पर था, ये भाई दोपहर तो वहां दिखाई दिए थे, अब यहाँ दिखाई दे रहे। तो किसी गति से ही तो आए हैं, बिना गति के कैसे? कि साइकिल पर या पैरों से या मोटरसाइकिल पर या कार में कोई भी साधन अपनाया हो तो उससे आते हैं ना। तो इसी तरह से ये पृथ्वी भी अलग अलग स्थितियों में दिखाई दे रही है, ऋतुएं दिखाई दे रही हैं, हमारे को दिन रात दिखाई दे रहे हैं। तो इससे पता लगता है कि इसमें गति है। तो अनुमान जो है 3 तरह से हम देखते हैं। हमारे जीवन में भी किसी व्यक्ति को हमने देखा कि ये निर्भय है, किसी व्यक्ति को हमने देखा ये व्यक्ति शांत है, किसी व्यक्ति को हमने देखा ये व्यक्ति रस से भरा हुआ है। इसके जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, श्री कृष्ण जैसा मुस्कुराता हुआ रहता है। उनका जो अभिनय दिखाया है ना श्री कृष्ण का, वो महाभारत सीरियल में, तो ऐसा अभिनय दिखाया, आपने ऑब्जर्व किया होगा लोगों ने कि वो हमेशा ऐसे मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, कभी भी वो उनको परेशानी नहीं होती, इतने ज्यादा स्वस्थ दिखाई देते हैं। स्वस्थ मानी स्वयं में स्थित, अपने आत्म स्वरूप में स्थित, कि वो कहीं पर भी बिगड़ते नहीं, कभी भी। हम तो थोड़ा मन के खिलाफ होते और हमें परेशानी हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कार्य को देखकर कारण का अनुमान, किसी व्यक्ति के स्वस्थता को देखकर, किसी व्यक्ति की शांति को देखकर, किसी व्यक्ति की निर्भयता को देखकर, किसी व्यक्ति की सहजता को देखकर, प्रतिक्रिया रहितता को देखकर, इन सब को देख करके अनुमान होता है कि भाई कोई ना कोई चीज मिल गई इसको, कुछ ना कुछ मिल गया इसको, अनुमान होता है। नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें तो हजारों आदमी हमने देखे हैं, बिना मिले तो ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ मिल गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कर्म करें पर ऐसे करें कि ये सारे परिणाम हमारे सामने रहे। ये तब होगा जब कुछ मिल जाएगा, भीतर कुछ मिल जाएगा तब कर्म होंगे, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम नहीं होगी। कर्म के साथ जुड़ी हुई प्रॉब्लम क्या है? कर्म बंधक बन जाता है, कर्म बांध देता है। और कुछ मिल जाएगा तो क्या होगा? कर्म बंधक नहीं बनेगा। कुछ मिल जाएगा, मैं कुछ कह रहा हूं, उसको जो भी नाम देना हो दे लो, आत्मा कह लो, परमात्मा कह लो, परमेश्वर कह लो, सत्य कह लो, जो भी नाम आपको सही समझ में आए वो नाम रख लीजिए। तो जब हमें कुछ मिल जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, उसके परिणाम क्या होते हैं? उसके परिणाम ये होते हैं कि हमारे जीवन में सहजता होती है, निर्भयता होती है, शांति होती है, रस भरा हुआ होता है जीवन, उद्विग्न नहीं होता, उत्तेजित नहीं होता, उसके अंदर किसी के साथ कोई स्पर्धा नहीं होती है, कोई तुलना नहीं होती है, कोई झंझट नहीं उसके रहता है। यदि ऐसा ऐसा है तो मिल गया, ऐसा नहीं है तो अभी भाई मिला नहीं है। अपने आप को परीक्षा में अभी नंबर अच्छे देने की जरूरत नहीं। यदि हम एग्जामिनर हैं और हम ही एग्जामिनी हैं, हम ही परीक्षक हैं और हम ही परीक्षा देने वाले हैं, तो फिर अपने को अधिक नंबर देने की जरूरत नहीं। ईमानदारी से अभी कोशिश करनी चाहिए कि मैं अभी मेरे जीवन में अभी पाना शेष है, कुछ गड़बड़ चल रही है, इसको मुझे ठीक करना है और मुझे इसको सुधारना है, ऐसा अपना आकलन करना चाहिए। तो एक कर्म की बात कही मैंने, एक कुछ पाने की बात, मिलने की बात कही। आत्म तत्व हम भूले होते हैं, आत्म तत्व तो हमें सदा प्राप्त है, लेकिन उसका मिलना यही है कि वो भूल खत्म हो जाए कि मैं आत्मा से अपने आप को दूर समझता हूं और जो परिस्थितियां हैं उन्हीं के साथ अपने को तादात्म्य करके देखता हूं। तो ये हमको करना पड़ेगा कि मैं अपने आप को ये फील कर सकूं कि मुझे जो पाना था वो पा लिया मैंने।
जो मुझे पाना था वो मुझे मिल गया, जिसकी मैं खोज कर रहा था वो चीज मिल गई मुझे। अब मुझे कुछ, श्री कृष्ण ने 10 श्लोकों में ये बात कही है। 10 श्लोक, तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक से 26वें श्लोक तक ये बात बतलाई कि एक पूर्ण पुरुष कैसा होता है। तीसरे अध्याय के 17 से 26 तक ये बतलाया कि पूर्ण पुरुष का आचरण कैसा होता है। तो वो कहते हैं कि हमारे को कर्म करने हैं, लेकिन संसार में कुछ आदर्श स्थापित करने के लिए करने हैं। अज्ञानियों के बीच में कर्म करने हैं तो उनको विचलित नहीं करना, बल्कि उनको धीरे धीरे आगे बढ़ाना। और कर्म करने हैं बिल्कुल कुछ पाने के लिए। जीवन, पूर्ण पुरुष जो होता है वो कुछ पाने के लिए कर्म नहीं करता, वो किसी आदर्श को स्थापित कर रहा है, या फिर इस संसार को लेकर के साथ चल रहा है, इसलिए वो कर्म कर रहा है। तो ये सारी चीजें मैंने कहा यदि हमारे टारगेट में आ जाएं, हमारे टारगेट में ये सब चीजें आ जाएं, तो कर्म भी ठीक होंगे। और हमारी जो दूसरा हमारी जरूरत है, हमें अपना परिचय नहीं, हमें सब चीजों का परिचय रहता है। हम, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसे करता है, वैसे करता है। सारे दिन हम दूसरों की खबर लेते रहते हैं, ये पार्टी सही है, ये पार्टी गलत है, ये व्यक्ति सही है, ये व्यक्ति गलत है। इसी चर्चा में हमारा सारा दिन बीत जाता है। और मैं कैसा हूं, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, इस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो अपनी खोज में हमें समय लगाना है। मानिए, एक तो कर्म, कर्म जग की सेवा, खोज अपनी प्रीति उससे कीजिए। और तीसरा काम, हमें जिसके बारे में शास्त्र और गुरुजन सुनाते हैं उससे प्यार, अनन्य प्यार, संशय रहित प्यार, संशय रहित होकर के उसके साथ हमारा प्रेम संबंध। जैसे कि किसी भी परिस्थिति में हमारा मन जो है विचलित न हो, कितना भी प्रतिकूल चीजें घट जाएं तो भी हमारी आस्था संशय में ना बदले, और हम यही कहते रहें कुछ न कुछ हमारे लिए अच्छे के लिए ऐसा हो रहा है। और हमारा विश्वास न टूटे, विश्वास खंडित ना हो। पर कभी कभी आदमी विश्वास मतलब ऐसा करता भी रहता है और उसकी 2 चीजें दूसरी ठीक नहीं होती। तो 3 जगह हमारा ध्यान देना पड़ेगा पूरा। एक, भगवान के प्रति अनन्य प्रेम, भगवान के लोगों के प्रति अनन्य प्रेम, भगवान की बनाई हुई चीजों के प्रति अनन्य प्रेम, प्रकृति से प्रेम, अपने साथियों से प्रेम, भगवान से प्रेम। प्रेम तत्व को विकसित करना पड़ेगा अपने भीतर। हमें ज्ञान तत्व को विकसित करना पड़ेगा। ज्ञान के विषय जो होते हैं वो 3 होते हैं, मैं, यह और वह। तो मैं भी ज्ञान का विषय होता है, यह भी ज्ञान का विषय होता है, मेरे सामने फैला हुआ संसार। और वह कैसा है, वह क्या करता है, वह का क्या कार्य है, वह हमारे लिए क्या कर सकता है, ये सब भी ज्ञान का विषय है। और कर्म, कर्म से क्या मिलता है, कर्म को किस भाव से करना चाहिए, कर्म करने से हमें क्या मिलेगा, ये भी स्पष्टता होनी चाहिए। ये 3 चीजें यदि हमारे जीवन में स्पष्ट हो जाएं तो हम जीवन के उस अंतिम उद्देश्य, बुद्धिमान लोगों के द्वारा निर्धारित किया गया जो उद्देश्य है, उस तरफ हम बढ़ रहे होंगे और बढ़ सकते हैं। इतनी बातें मैंने कही। अभी मैं श्रोताओं से कहना चाहता हूं, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। 5-7 मिनट हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो बोलिए। जी, ओम अशोक जी। जी,
ओम गुरुजी, सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम श्वास पर ध्यान देते हैं तो उससे क्या क्या होता है? क्योंकि जब कॉन्शियस ब्रीथिंग करते हैं तो उससे शांति मिलती है, और अनकॉन्शियस, तो डिफरेंसेस क्या है? हाँ, उन्होंने ये कहा कि श्वास पर ध्यान देने से क्या होता है। प्रणाम। तो श्वास पर ध्यान देने से मन एकाग्र होता है। वो एकाग्रता हमारे लिए विधेय है। एकाग्रता हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा साधन है। एकाग्रता से हम जीवन में हमारी चित्त की 5 भूमियां हैं, अवस्थाएं हैं। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। 5 भूमियां हैं हमारे चित्त की। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त भूमि में सामान्य रूप से दुनिया जी रही है। एकाग्र भूमि हमें बनानी पड़ती है। सामान्य रूप से जो हमारे जीवन की स्थिति है वो या तो क्षिप्त भूमि, या तो मूढ़ भूमि, या तो विक्षिप्त भूमि। एकाग्र भूमि किसी बिरले लोगों की होती है। वो अपने आप नहीं होती है, वो उन्होंने बनाई होती है। इस जन्म में बनाओ या पहले जन्म में बनाए, भाव प्रत्यय हो या उपाय प्रत्यय हो। योग दर्शन में जो कहा है कि कभी कभी जन्म से ही हमारे को ऐसे एकाग्र भूमि मिलती है, और उपायों से हमें एकाग्र भूमि करनी होती है। तो उपाय प्रत्यय और भव प्रत्यय नाम से 2 समाधि का वर्णन मिलता है योग शास्त्र में पहले पाद में। तो मैं उसको कह रहा हूं, उसको इस तरह से परिभाषित कर रहा हूं। जन्म से हमें एकाग्रता मिल जाती है, उपाय के द्वारा करनी होती है। तो उपायों में बहुत सारे, जैसे महा उपाय गिनाए, श्रद्धा। शास्त्रकार जिस तत्व की बात करते हैं उसमें अनन्य श्रद्धा, अटूट श्रद्धा, उससे उत्साह मिलेगा हमें। श्रद्धा से हमें उत्साह मिलेगा, उससे आत्मस्मृति बनी रहेगी, उससे हमारा मन एकाग्र हो जाएगा, उससे हमारे अंदर तत्व को देखने का जो सामर्थ्य है वो पैदा हो जाएगा, प्रज्ञा की उत्पत्ति हो जाएगी। उपाय प्रत्यय बताए, उपाय प्रत्यय बताए कि भाई हम श्वास पर ध्यान करें, यथा विमत ध्यानाद्वा। योग शास्त्र में कहा है कि जिस उपाय से भी हमारा मन एकाग्र हो उस तरीके से हमें चलना चाहिए। मैत्री, करुणा, मुदिता आदि बताए कि हम जब सुखी व्यक्तियों को देख करके मित्रता का भाव पैदा करेंगे, दुखी व्यक्तियों को देखकर करुणा आएगी, और पुण्यात्माओं को देख करके हमें प्रसन्नता होगी। बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के, मेरे तेरे को हटाकर अपने व्यक्तियों में तो सबको सुखी व्यक्ति हो और अपने हो तो हमें मित्रता ही होगी। दुखी व्यक्ति हो, अपने हो तो करुणा ही होगी। पुण्यात्मा हो और अपने पंथ के हो, अपने समाज के हो तो अच्छा ही लगेगा, प्रसन्नता ही होगी। लेकिन कोई भी सुखी हो, कोई भी दुखी हो, कोई भी पुण्यात्मा हो, हमें मैत्री, करुणा, मुदिता, इन 3 भावों में रहना पड़ेगा। और चौथा, कोई दुष्टता कर रहा है उसके प्रति उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब क्या होता है? हमारी समता उससे ना डिगे। किसी व्यक्ति के अपव्यवहार से, किसी व्यक्ति की दुष्टता से हमारी समता भंग ना हो। जैसे कि योगेश्वर कृष्ण को हम पाते हैं महाभारत में, दुर्योधन के अपव्यवहार से भी समता नहीं डिगती उनकी। ये है उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब, कभी कभी हम उपेक्षा को नेगेटिव अर्थ में ले जाते हैं, तो उपेक्षा का मतलब हमारी समता। तो ये सारे उपाय हैं एकाग्र होने के। मैत्री, करुणा, मुदिता, इन उपायों से हम एकाग्र होते हैं ध्यान के द्वारा। ये तो श्वास के ऊपर ध्यान की बात कही। कभी कभी हम विचार के ऊपर भी एकाग्र होते हैं, कभी कभी आनंद के ऊपर एकाग्र होते हैं, कभी कभी किसी स्थूल या सूक्ष्म विषय पर एकाग्र होते हैं, कभी कभी हम अपने स्वरूप कर अहम अस्मि इस पर भी एकाग्र होते हैं। एकाग्रता के विषय बहुत सारे हैं, तो उन किसी भी विषय को लेकर के हम एकाग्र हो सकते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। माने वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञाता, एकाग्रता के विषय बताएं, स्थूल विषय, सूक्ष्म विषय। मणेर ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्य, अभिजात से मणेर ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्य सूत्र तदंजनता समापत्ति, उस सूत्र में 41वां पहले पाद का
उसमें भी ये बतलाया कि एकाग्रता के विषय ग्रहीता हो सकता है, एकाग्रता का विषय ग्रहण हो सकता है, मान इंद्रियां हो सकती हैं, एकाग्रता का विषय ग्राह्य हो सकता है, इंद्रियों से जिनको ग्रहण करते हैं वो हो सकते हैं, एकाग्रता का विषय हम स्वयं हो सकते हैं, कोई विचार हो सकता है, कोई भी सूक्ष्म विचार हो सकता है, कोई हमारे भीतर एक आनंद अनुभव जो होता है उस पर एकाग्र हो सकते हैं, आनंद की जो अनुभूति होती है हमें उस पर एकाग्र हो सकते हैं, अहम अस्मि इस पर भी एकाग्र हो सकते हैं, एक अहम अस्मि अपना जो स्वरूप है बुद्धि के साथ संयुक्त करके देखना उस पर एकाग्र हो सकते हैं। तो इन एकाग्रता के विषयों में यथाभिमत ध्यानाद्वा के द्वारा हम श्वास पर जो एकाग्र होने की बात है उसको भी समझ सकते हैं, और उससे आगे भी विपश्यना वाले लोग बताते हैं कि भाई ये तो हो गया श्वास पर ध्यान, 3 दिन तक वो करवाते हैं, उसके बाद फिर सारे शरीर में जो संवेदनाएं होती है उस पर एकाग्र हो सकते हैं। हमारे शरीर में जो जब पूरा एकाग्र होंगे तो पता लगेगा छोटी छोटी संवेदनाएं होती रहती है सारे शरीर में, तो उस पर एकाग्र हो सकते हैं। तो एकाग्र होने से हमारी चित्त की भूमि एक बनती है, एकाग्र भूमि बनती है। एकाग्र भूमि में हम जब अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, अहम अस्मि स्वरूप में स्थित होते हैं, तो उसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। 4 शब्द होते हैं, एक ज्ञान, एक प्रज्ञान, एक संप्रज्ञान, एक असंप्रज्ञान। जब सामान्य रूप से हमारी इंद्रियां विषयों को देखती हैं तो ज्ञान होता है, जब कोई वैज्ञानिक विशेष रूप से किसी चीज को देखता है तो उसका प्रज्ञान होता है, योगी किसी चीज को देखता है संप्रज्ञान होता है। किसी एक बहुत बड़े व्यक्ति ने मेरे से प्रश्न किया, माने भारत वर्ष का कैबिनेट मिनिस्टर ने प्रश्न किया कि ये वैज्ञानिक जो होते हैं और ये जो योगी होते हैं इनकी एकाग्रता में क्या फर्क है। वैज्ञानिक होते हैं और दार्शनिक होते हैं, ये हमारे ऋषि होते हैं, उन दोनों की इसमें क्या फर्क है, माने एकाग्रता में क्या फर्क है। तो मैंने कहा एक का प्रज्ञान है, दूसरे का संप्रज्ञान है। वैज्ञानिकों की एकाग्रता प्रज्ञान रूप होती है, योगियों की एकाग्रता संप्रज्ञान रूप होती है। तो एकाग्रता को बढ़ाने के लिए साधन है जो आपने पूछा कि अपने श्वास के ऊपर ध्यान या अपने शरीर की संवेदनाओं के ऊपर ध्यान, ये हमारे एकाग्रता को बढ़ाने के लिए साधन है। जब मन हमारी भूमि एकाग्र हो जाए तो हम किसी भी विषय पर एकाग्र हो सकते हैं, स्थूल विषय पर, सूक्ष्म विषय पर, ग्रहीता पर, ग्रहण पर, ग्राह्य पर हम एकाग्र हो सकते हैं। और उस एकाग्रता से जो फल होता है, उस समाधि से जो फल होता है, एकाग्र भूमि में जो समाधि होती है उससे जो फल होता है, 4 परिणाम होते हैं उसके, वो चीज साफ साफ हमें पता चल जाती है। एक, सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, उस समाधि में सारे हमारे क्लेश क्षीण हो जाते हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश सब क्लेश समाप्त हो जाते हैं। उस समाधि से हमारे कर्म के जो बंधन है, पूर्व संस्कार के कारण जो हमारे कर्म रिपीट होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं। उस एकाग्रता से हम निरोध भूमि में भी जा करके निरोध भूमि के सामने खड़े हो जाते हैं। तो ऐसी समाधि, एकाग्र भूमि में जो समाधि होती है उसके 4 परिणाम हैं। विक्षिप्त भूमि में भी समाधि होती है, उसके ये परिणाम नहीं बताए। उस विक्षिप्त भूमि में जो समाधि होती है उसके ये परिणाम नहीं होते हैं। तो ऐसा हम समझ सकते हैं। इस जो आपने विपश्यना ध्यान शब्द आपने नहीं बोला, पर वे लोग आजकल यही करवाते हैं, श्वास के ऊपर ध्यान। जैसे ही कोई जाता है शिविर अटेंड करने तो उसको श्वास पर ध्यान देने के लिए, तो वो कोई अशास्त्रीय प्रक्रिया नहीं है। यथाभिमत ध्यानाद्वा हमारे योग दर्शन में भी उसको बताया ही है कि जिस तरह भी हमारा मन एकाग्र हो, तो उन्होंने उसको बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से लोगों के सामने रखा। और जो कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे तो पुरुषार्थ करेंगे तो फल तो मिलेगा। तो वो एक
ध्यान पद्धति बहुत ही ज्यादा व्यापक रूप से सारे विश्व में अब आजकल फैली हुई है, क्योंकि मेहनत की है उन लोगों ने, परिश्रम किया है, कोशिश की है उसके लिए। तो ये बात है। प्रणाम गुरु जी। साक्षी रूप में कैसे कर्म किया जाता है वो हमें थोड़ा। साक्षी रूप में कर्म कैसे किया जाता है, तो उसको ऐसे समझ लो जैसे कि एम्पायर होता है ना, हाँ हाँ और वो होता है खिलाड़ी होते हैं। तो एम्पायर तो साक्षी होता है, दर्शक जो होते हैं वो दो विभागों में बढ़ जाते हैं। दर्शक जो होते हैं ना वो दो विभागों में बढ़ जाते हैं। इनका प्रश्न ये है कि जो साक्षी रूप में कैसे कर्म किया जाता है, तो मैंने ये उत्तर दिया कि साक्षी रूप में जो हम कर्म करते हैं तो एम्पायर की तरह होते हैं। प्रसाद लेकर के जाना, थोड़ा बस खत्म हो रहा है, तो कोई बात नहीं, घूम लो थोड़ी देर। तो साक्षी रूप में जो कर्म होते हैं वो एम्पायर की तरह। और जैसे आपने कभी कबड्डी खेलते हुए या कुश्ती लड़ते हुए देखा हो, जब जवान थे आप, और फिर वो जब कुश्ती लड़ते हैं या कबड्डी खेलते हैं तो आप भी झुक जाते हो ना, तो साक्षी नहीं है हम। ऐसे देख रहे हो और टीवी पर वो चीजें आप देख रहे हो और बिल्कुल आप में कोई हलचल, आपके मन में और बुद्धि में कोई परिणाम इस तरह का, मतलब उस दृश्य से आपके ऊपर कोई परिणाम ना पड़े, तो आप उस दृश्य के साक्षी होते हैं। और आप उससे, मतलब करुणा का दृश्य है, आंखों में आंसू आ गए, तो साक्षी थोड़ी है, आप तो वही हो गए। और वीर रस का दृश्य है, आप एकदम से आप खोलने लगा और अभी इसको, तो आप साक्षी नहीं रहे। तो साक्षी मतलब अपने अंदर एक चैतन्य शक्ति है, वो साक्षी होती है, और मन, वाणी, इंद्रियां ये सब कर्म करते हैं। ठीक है ना? इसमें कर्ता कौन होगा, ये साक्षी वो होगा या इंद्रियां? साक्षी करता नहीं होगा, इंद्रियां करता होंगी। प्रसाद लो, प्रसाद हाँ जी। रास्ता बन जाएगा। ओम शांति शांति शांति।